जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान किए अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका जो सेनापति बनाया उसने मलिक काफूर को बनाया। तो सबसे पहले लिख लीजिए, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत सैन्य अभियान का सेनापति कौन बना? तो साथ ये हो जाता है मलिक काफूर। मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ये बना। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के सैन्य अभियान की। तो सबसे पहले जो आ जाता है साथी, वो आ जाता है देवगिरी पर आक्रमण। कहां पर साथी? देवगिरी पर आक्रमण। देवगिरी पर आक्रमण। साथ ही देवगिरी पर जो आक्रमण हुआ वो होता है 1306 से 1307 के बीच। 1306 से 1307 के बीच होता है। इसी मलिक काफूर द्वारा किया गया। यहां पर यादव वंश के होते हैं रामचंद्र। यादव वंश के राजा रामचंद्र होते हैं। जब मलिक काफूर वहां पर अपनी भारी सेना लेकर जाता है तो राजा डर जाता है और वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो राजा कौन थे साथी? किंग कौन थे? अगर मैं देवगिरी के किंग की बात करूं तो रामचंद्र। रामचंद्र किस वंश के? यादव वंश के थे। इन्होंने क्या की साथी? एके की, अलाउद्दीन खिलजी यानी एके की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। स्वाधीनता स्वीकार की। स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि हां, हम अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं, वो हमारे राजा हैं। तो इससे क्या होता है साथी? अलाउद्दीन खिलजी खुश होकर रामचंद्र को एक उपाधि देता है, अर्थात एके द्वारा रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? राय रायन की उपाधि दी गई। तो लिख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान जो थे, तो सबसे पहला देवगिरी पर आक्रमण 1306-7 में। राजा कौन थे देवगिरी की? रामचंद्र, यादव वंश के थे। अलाउद्दीन खिलजी की स्वाधीनता स्वीकार की, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने खुश होकर रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी। लिख लिया होगा आपने। अगला आ जाता है साथी वारंगल पर सैन्य अभियान 1308 और 9। तो दक्षिण भारत के जितने सैन्य अभियान हुए हैं, इन सबका जो सेनापति बनाया गया वो मलिक काफूर को बनाया गया साथी। तो आ जाता है दूसरा कौन सा साथी? वारंगल। वारंगल पर आक्रमण कब किया साथी? तो 1308-9 में किया। किसने किया? तो मलिक काफूर ने किया। और यहाँ के जो राजा थे साथी, प्रताप रुद्रदेव। कौन थे साथी? प्रताप रुद्र देव किस वंश के थे? काकतीय वंश के थे। काकतीय वंश के थे साथी। इन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया साथी? आत्मसमर्पण कर दिया। और यहीं से साथी जो फेमस कोहिनूर हीरा है वो मलिक काफूर को मिलता है, जो कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। तो क्या चीज साथी? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को मिला। मलिक काफूर को मिला। कहां पर? वारंगल अभियान के दौरान ही मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव द्वारा दिया गया। अगला आ जाता है साथी द्वार समुद्र पर आक्रमण। किस पर साथी? द्वार समुद्र पर आक्रमण।
द्वार समुद्र पर आक्रमण। तो ये साथी कब होता है? 1310 में होता है, 1310 एडी में। और यहाँ पर होयसल वंश के बल्लाल देव होते हैं थर्ड। बल्लाल यहाँ के किंग कौन होते हैं साथी? तो यहाँ के किंग जो होते हैं वो बल्लाल, भल्लाल नहीं, बल्लाल, बल्लाल थर्ड होते हैं। किस वंश के साथी? होयसल वंश के। होयसल वंश के होते हैं बल्लाल थर्ड। तो द्वार समुद्र पर 1310 में किंग बल्लाल थर्ड हो जाते हैं। अगला जो अभियान किया जाएगा साथी वो मदुरै पर किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा साथी? तो अगला जो किया गया वो 1311 में मदुरै पर आक्रमण। ये सब दक्षिण भारत के सैन्य अभियान है। मदुरै पर आक्रमण साहब कब किया गया ये आक्रमण? तो बात है 1311 की। 1311 में मलिक काफूर दक्षिण भारत की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था और 1311 में उसने ये आक्रमण किया मदुरै पर। यहाँ पर पांड्य वंश के दो शासक होते हैं, दो भाई होते हैं, वीर पांड्य व सुंदर पांड्य। अगर किंग की बात करें तो मदुरै पर जो किंग होते हैं पांड्य वंश के वीर पांड्य एंड सुंदर पांड्य। भारी धन संपदा प्राप्त हुई। यहां से क्या होता है साथी? मलिक काफूर को भारी धन संपदा प्राप्त होती है, भारी धन संपदा की प्राप्ति होती है, संपदा मिली। मदुरै आक्रमण पर बहुत ज़्यादा इसको क्या मिलता है साथी? धन मिलता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के जो 4 फेमस आक्रमण हैं, मैंने आपको उनके बारे में बताया, टाइम, वहाँ के किंग जो थे। अब बात करते हैं साथी अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख खान थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपने को कर लेनी चाहिए इसी क्लास में। तो अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान, क्या चीज़ साथी? अलाउद्दीन खिलजी यानी एके के 4 खान, अर्थात फेमस पर्सन। जैसे कि अकबर के 9 रत्न थे, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान थे, जिनमें से नुसरत खान सबसे पहला कौन हो जाता है साथी? नुसरत खान। नुसरत खान पहला कौन हो जाता है? नुसरत खान हो जाता है। उलूग खां, जफर खां, उलूग खां। तीसरा हो जाता है जफर खां, जफर खां। और चौथा हो जाता है अल्प खां। तो पूछ सकता है निम्न में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के 4 खानों में शामिल थे? तो ये 4 हो जाते हैं, नुसरत खां, उलूग खां, जफर खां, अल्प खां। अब साथ ही मलिक काफूर, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों का सेनापति नियुक्त किया, तो उसके बारे में भी चर्चा यहीं कर लेते हैं। किसकी साथ ही बात करते हैं? मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में बात करते हैं साथी। तो गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया था। गुजरात अभियान के दौरान एक 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनार में खरीदा गया। किन्नर था साथी, क्या था? किन्नर था। 1000 दिनारी भी कहा जाता है। पहले ये साथी क्या था? हिंदू था, हिंदू धर्म से था, हिंदू था। बाद में इसने क्या किया था? इस्लाम स्वीकार कर लिया, इस्लाम स्वीकार कर लिया बाद में। पहले हिंदू था, फिर बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया। 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी, 1000 दिनारी कहा जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों का क्या था? ये
सेनापति नियुक्त किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है एक से। तो साथ ही ये जो अपनी क्लास थी इसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य अभियान थे, सैन्य अभियान पूरे कर लिए हैं। कल वाली क्लास में साथ ही हम अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार और जो अन्य सुधार किए गए, कुछ जो निर्माण कार्य किए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।